वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। 6 डाला परम मांगलिक ग्रंथ है। पंडित दौलत राम जी द्वारा यह लिखा गया है। 6 इसमें ढाल हैं। 5वीं ढाल का हम सब लोग स्वाध्याय सुन रहे थे और इसमें अनित्य भावना की कल चर्चा चल रही थी। अनित्य 2 शब्दों से मिलकर बना है। आ मतलब नहीं है, नित्य मतलब कोई भी वस्तु सदा। कोई भी वस्तु सदा उसी अवस्था में नित्य नहीं रहती है। हर वस्तु की पर्याय चेंज होती है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसकी पर्याय चेंज नहीं होती हो। अवस्था हर किसी की चेंज होती है, पर यहाँ पर हम उन्हीं वस्तुओं की बात कर रहे हैं जो हमको देखने में आती है, जो हमारे अनुभव में आती है, उसी की बात कह रहे हैं। देखिए, अवस्था तो आकाश द्रव्य की, काल द्रव्य की, धर्म द्रव्य की, अधर्म द्रव्य की, सभी की बदलती है, पर हम उन द्रव्यों की बात ही नहीं कर रहे हैं जो हमारे दृष्टि के गोचर है, जो हमें कानों से सुनाई देता है, जो हमें घ्राण इंद्रिय से सुनने, जो हमारे घ्राण इंद्रिय से सूंघने में आता है, और जो हमारी जिह्वा इंद्रिय से चखने में आता है, जो हमारी स्पर्शन इंद्रिय से छूने में आता है, हम उन वस्तुओं की बात कह रहे हैं। जगत में 5 इंद्रियों से जो कुछ भी हमको दिखता है या अनुभव में आता है या ज्ञान में आता है, वो सभी की सभी वस्तुएं जो हैं कैसी हैं, शाश्वत नहीं हैं, अपनी अवस्थाओं को चेंज करते हैं, अपनी पर्यायों को चेंज करते हैं। काल के निमित्त से, काल द्रव्य के निमित्त से हर द्रव्य जो है परिणमनशील होता है, एक सा सदा नहीं रहता है। एक रहता है पर एक सा नहीं रहता है। जो द्रव्य जो है उसी अवस्था में तो रहेगा, जीव जीव रूप रहेगा और अजीब अजीब रूप रहेगा, लेकिन उसकी अवस्था सदा एक सी नहीं रहेंगी। और वही अवस्थाएं जब बदलती हैं तो हमें दुख होता है, हमें कष्ट होता है, क्योंकि हम अवस्थाओं को बदलता हुआ नहीं देख पाते हैं। हम प्रगति के परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। यहाँ कह रहे हैं, जो इस प्रगति के परिवर्तन को स्वीकार करता है उसके अंदर समता भाव प्रकट होता है। इस बात को हमें समझना है कि जो कुछ भी हमें पुण्य पाप से प्राप्त हुआ है, वो सभी की सभी वस्तुएं, साधन जो भी हैं, वो परिवर्तनशील हैं, वो शाश्वत रहने वाले नहीं हैं। जो संयोग हैं एक दिन वियोग में परिवर्तित हो जाएंगे, ये नियम है, ये शाश्वत नियम है। और इसी बात को हमें अनित्य भावना में समझना है कि हमें यौवन आदि जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, कल का दोहा कितना सुंदर था, यौवन ग्रह गोधन नारी, है गए जन आज्ञाकारी, इंद्री भोग छिन थाई, सुर धनु चपला चपलाई। पूरे छंद का अर्थ देखिए, यहाँ पर कितना सुंदर लिखा हुआ है। यौवन, मकान, गाय भैंस, धन संपत्ति, स्त्री, घोड़ा हाथी, कुटुंबी जन, नौकर चाकर तथा 5 इंद्रियों के विषय, ये सब वस्तुएं क्षणिक हैं, अनित्य हैं, नाशवान हैं। जिस प्रकार इंद्रधनुष और बिजली देखते ही देखते विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार ये यौवन आदि कुछ ही काल में नाश को प्राप्त होते हैं। वे कोई पदार्थ नित्य और स्थायी नहीं हैं, अपितु निज शुद्धात्मा ही नित्य और स्थायी है। ऐसा
स्व उन्मुखता पूर्वक चिंतन करके सम्यक दृष्टि जीव वीतरागता की वृद्धि करता है, वह अनित्य भावना है। मिथ्या दृष्टि जीव को अनित्यादि एक भी भावना यथार्थ नहीं होती है। सम्यक दृष्टि जीव अच्छा चिंतन करता है और अपने आत्मा के उन्मुख होकर के चिंतन करता है। वो जानता है कि मेरी एक आत्मा ही शाश्वत है और आत्मा के इर्द गिर्द घूमने वाले जितने भी पदार्थ हैं वो मेरे आत्मा के साथ सदा रहने वाले नहीं हैं, इसलिए शाश्वत भी नहीं हैं। यह शरीर भी बालक से युवा, युवा से वृद्ध और वृद्ध के बाद यह शरीर भी छूट जाता है। तो ये शरीर भी शाश्वत नहीं है, ये आत्मा के पास रहने वाला। तो फिर इससे दूर रहने वाले जो भिन्न प्रदेश में, भिन्न क्षेत्र में, एरिया में रहने वाले ये मकान, दुकान, धन, गाय, भैंस, स्त्री, नारी, ये सब लोग जो हैं हमारी आत्मा के प्रदेश से बिल्कुल भिन्न रहने वाले हैं, बिल्कुल भिन्न रहने वाले हैं, बहुत दूर रहने वाले हैं। तो ये वस्तुएं कैसे मेरे आत्मा के साथ शाश्वत रह सकती हैं? ये भी क्षणभंगुर हैं और हमारे देखते ही देखते सब कुछ विलीन हो जाता है। कितना सुंदर उदाहरण दिया है। जैसे इंद्रधनुष किसी व्यक्ति ने देखा और किसी को बताने के लिए गया कि देखो 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 आकाश में इंद्रधनुष, और दिखाने गया तो देखते 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 इंद्रधनुष हमारे आँखों के सामने विदा हो जाता है। जैसे बादलों के द्वारा कभी कभी देखना भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियाँ बन जाती हैं। यदि आप ध्यान से देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे किसी मनुष्य की आकृति बनी है, किसी स्त्री की आकृति बनी है, या किसी महल की आकृति बनी है। ऐसा ही हुआ कि राजा अपने महल में बैठा हुआ था। उसने बादल में देखा कि एक बहुत ही बड़ा महल बादलों का बना, बहुत सुंदर दिखाई दिया। मन में आया कि इससे मैं बनवाऊंगा। वह रानी को बुलाने के लिए रानी के कक्ष में गया उस महल को दिखाने के लिए, और जैसे रानी को लेके आया तब तक वो क्या हो गया था, मिट चुका था। वह बादल किसी और आकार में, या बादल वहाँ से चले गए। अरे रानी, ये क्या हुआ? अभी अभी तो मैंने बादलों में एक बहुत सुंदर महल देखा था और मैंने सोचा कि यह महल मैं अपना ऐसा बनवाऊंगा। तो रानी ने कहा कि जिस प्रकार ये बादल का महल क्षणभंगुर है, उसी प्रकार जो इस महल को बनवाने की आप बात कर रहे हो ना, वह महल भी कैसा है? क्षणभंगुर है। वो भी शाश्वत नहीं रहेगा। और तुम महल किस लिए बनवा रहे हो? अपनी रक्षा और सुरक्षा के लिए। हमारी रक्षा सुरक्षा महल नहीं कर सकती है, हमारी रक्षा सुरक्षा हम स्वयं कर सकते हैं। अपने आत्म चिंतन से अपने को विकारों से रहित होकर के ही अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। इसलिए ये महल बनाने की मत सोचो। राजा को वैराग्य हो गया। बताइए, पहले कहानी में आप पढ़िए, पुराणों में पढ़िए, चारित्रों में देखिए क्या लिखा है। चारित्र पुराणों में कितनी सुंदर बातें लिखी हैं। किसी ने अपना एक बाल देखा और वैराग्य हो गया, टूटता हुआ तारा देखा और वैराग्य हो गया, पेड़ से पत्ते गिरते हुए देखा और वैराग्य हो गया, बादलों को फटते हुए देखा और वैराग्य हो गया। एक एक निमित्त से वैराग्य हो गया। संसार की आसारता दिखाई दी, संसार की क्षणभंगुरता दिखाई दी, और इस क्षणभंगुरता का नाम ही अनित्य भावना है। जैसे हम अनित्य भावना कह रहे हैं, जरूरी नहीं अनित्य भावना आपको याद रहे, लेकिन आपको ये बात पता चल जाए कि भैया देखो, जिन जिन से हम प्रेम कर रहे हैं, जिन जिन से हम स्नेह कर रहे हैं, जिनके प्रति हम अपना बहुत लगाव रख रहे हैं, ऐसा ना हो ये मेरे दुख का कारण बन जाए। क्यों? क्योंकि जिससे भी हम स्नेह लगाव रख रहे हैं वो कभी भी हमेशा मेरे साथ परमानेंट साथ नहीं दे सकते हैं। एक कदम चलें, दूसरे कदम ना चलें, पता नहीं। अभी हैं और कुछ समय बाद ना रहें, पता नहीं। तो इसलिए मुझे किसी भी वस्तुओं का साथ मोह नहीं करना है,
किसी वस्तु के साथ प्रेम और स्नेह नहीं रखना है। मैं सबके बीच में रहूं, लेकिन सब के साथ मेरा लगाव जो है मिथ्यात्व वाला न रहे, घोर मिथ्यात्व वाला न रहे, एक में एक होने वाला न रहे, घुल मिल के न रहूं। इस प्रकार से यहाँ पर ये अनित्य भावना की एक एक बातें बहुत सुंदर लिखी थी। अब देखिए कुछ बातें हैं, समझना चाहिए हमको अनित्य भावना में क्या लिखा है। अनित्य संयोग, भोग, पर्याय सभी अनित्य हैं। क्या क्या बोले? संयोग, जितने भी हमें कर्म के उदय से संयोग मिलते हैं, अच्छे या बुरे, वो सारे के सारे संयोग भी अनित्य हैं। भोग, जो हमें पुण्य के उदय से, भोगांतराय कर्म के क्षयोपशम से जितने भी भोग और उपभोग आदि की प्राप्ति होती है, वो भोग भी कैसे हैं? कैसे हैं? वो भी अनित्य हैं। भोग जिसको हम एक बार भोग पाते, जैसे भोजन है, भोजन को हमने खाया और वो नश्वर क्षणभंगुर हो गया, मल बन गया, तो अनित्य है कि नहीं। संयोग, जो ये मकान दुकान आदि हैं, जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ प्राप्त हुए हैं, ये सब संयोग हैं। लेकिन जिनका हम उपयोग एक बार ही कर पाते हैं वो भोग कहलाता है, जिनको हम उपयोग बार बार करते हैं वो उपभोग कहलाता है। ये भोग और उपभोग ये दोनों भी कैसे हैं? अनित्य हैं। पर्याय, मेरी जितनी भी पर्याय चेंज हो रही हैं या सामने वाले की वस्तु या व्यक्ति की पर्याय चेंज हो रही हैं, वो भी कैसी हैं? अनित्य हैं, सदा शाश्वत रहने वाली नहीं हैं। इसलिए किसी भी पर्याय से प्रेम नहीं। यदि कोई व्यक्ति पर्याय में फंस जाता है तो महावीर स्वामी कहते हैं पज्जय मूढ़ा पर समय। वो व्यक्ति पर समय है, पर्याय में मूढ़ है, सौ समय में नहीं है। जो पौद्गलिक पर्यायों में फंस गया, जो एक एक पर्याय में ही अपना अस्तित्व मानने लगा, जबकि पर्याय कैसी होती हैं? क्षणभंगुर होती हैं, एक के बाद एक आती है और एक चली जाती है। ये बनती और मिटती हैं, जैसे लहरें उठती हैं और फिर दूसरी लहर आती है, वो लहर उसी में ही समाप्त हो जाती है। ऐसा ही वस्तु का जो है सिद्धांत है कि कोई भी वस्तु जो है शाश्वत नहीं रह सकती, उसकी मतलब वस्तु के क्या उसकी पर्याय शाश्वत नहीं रह सकती हैं। इस बात को समझते हुए हमें वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए। क्या लिखा है? जिन संयोगों में हम अपनत्व और ममत्व रखकर उन्हें स्थायी रखना चाहते हैं, वे सब अनित्य हैं। कौन कौन से संयोगों में? कौन कौन से संयोगों में? बहुत सारे संयोग हैं, जैसे कि माता पिता मिलना, जैसे कि शादी होकर के नारी मिल जाना, जैसे कि संबंध बना कर के बच्चों का हो जाना, जैसे कि भोग विलास की विषय वासनाओं की वस्तुएं मिल जाना, जैसे कि पांच इंद्रिय की विषय, जैसे टीवी है, पंखा है, कूलर है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इन वस्तुओं का संयोग मिल जाना। इनमें अपनत्व और ममत्व रख करके उन्हें हम स्थायी बनाना चाहें कि ये बेटा जो है सदा मेरे पास रहे, ये नारी ऐसे ही सदा सुंदर और बढ़िया मेरे पास बनी रहे जिससे मैं भोग सकूं, ये माता पिता सदा ही मेरे पास रहे जिनका आशीर्वाद मुझे मिलता रहे, ये मकान जो है सदा मेरे पास रहे, कभी भी इसमें टूटे फूटे ना, कभी भी कोई परिवर्तन ना हो। महानुभाव, ये सब सोचना कि मिथ्यात्व के भाव हैं, और ये मानना कि ये अस्थायी है, सदा स्थायी रहने वाला नहीं है, क्योंकि ये सब अनित्य है। एक अपना आत्मद्रव्य ही ध्रुव है बस। अच्छे से स्थायी क्यों नहीं बोला जा रहा है? क्योंकि बहुत सारे परमाणुओं से बनी हुई ये वस्तुएं हैं। क्या हैं? जैसे मकान है, अनंतानंत परमाणु पिंड बने तब मकान बना, तो ये बिखर जाएगा। शरीर में कितने परमाणु बने से यह शरीर बना है, यह शरीर भी बिखर जाएगा, जल के राख हो जाएगा। लेकिन आत्मा जो है ध्रुव आत्मा है,
उसका कभी नाश नहीं, वह शाश्वत है। जैसे एक परमाणु जो है वो शाश्वत है, लेकिन परमाणुओं से बना हुआ जो स्कंध है वो शाश्वत नहीं है। और जो हमें स्कंध मिले हैं वो तो शाश्वत बिल्कुल नहीं है। वो स्कंध भी क्या हो जाएंगे? अस्थायी हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, क्षय को प्राप्त हो जाएंगे। हमारी एक ध्रुव आत्मा जो है शाश्वत है। उस ध्रुव आत्मा के प्रति हमें लगन होना चाहिए। अमृतचंद स्वामी कहते हैं कि हमने अशाश्वत के चक्कर में शाश्वत को ठुकरा दिया, हमने शाश्वत का ध्यान नहीं दिया, और जो वस्तुएं अशाश्वत थी, अशाश्वत थी, शाश्वत नहीं थी, उसके चक्कर में लग कर के हमने अपना शाश्वत को ध्यान नहीं दिया। और जो शाश्वत वस्तु को छोड़ करके अशाश्वत में लगे थे उनने हमें ठुकरा दिया। जिनके पीछे हम लगे थे उसने हमें ठुकरा दिया, और हमने अपने को छोड़ा तो हम अपने घर के भी नहीं रहे, न घर के और ना ही घाट के। महानुभाव, यह अनित्य भावना हमारे जीवन को बहुत सुंदर बना सकती है। यह अनित्य भावना संसार में भी रह कर के वैराग्य की भावना को जगा सकती है, विरक्ति की भावना को जगा सकती है, कर्मों से बचा सकती है, संसार में जन्म मरण से बचा सकती है। क्योंकि जब मिथ्यात्व का मोह हटेगा और राग द्वेष में थोड़ा सा अंतर आएगा, थोड़ा सा जो आसक्ति थी वो घटेगी, तो जिस प्रकार से ये घटना प्रारंभ करेंगे वैसे हमारे अंदर जो है एक शांति प्रकट होगी, हमारे अंदर एक अध्यात्म की विद्या प्रकट होगी, हमारे अंदर भेद ज्ञान की कला प्रकट होगी। हम फिर जान पाएंगे अपने आप को, हम समझ पाएंगे अपने आप को। अभी तो हम पर को समझते हैं, अपने को नहीं समझते हैं। पर को जानने की कोशिश करते हैं, अपने को जानने की कोशिश नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि 24 घंटे हम पर में ही तो रहते हैं। पुग्गल कम्म पदेशठिदम ततम जान पर समयम। जो पौधले कर्म प्रदेशों में स्थित रहता है वो पर समय वाला जीव है, और जो दर्शन ज्ञान चरित्र में स्थित रहता है वो 100 समय में रहने वाला जीव है। ये अनित्य भावना से हमारे मन में एक बहुत सुंदर विचार उत्पन्न होते हैं, सम्यक ज्ञान प्रकट होता है। हम सब लोगों को ऐसी अनित्य भावना का प्रतिदिन चिंतन करना चाहिए, सामायिक में भी चिंतन करना चाहिए, और अपने को संसार से हटाना चाहिए। आज अनित्य भावना संपन्न होती है, कल असरण भावना के बारे में चर्चा करेंगे, छंद को पढ़ेंगे। समय हो चुका है, आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेन्द्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।